सोना फिर से ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच रहा है और इसकी कीमत ने लोगों की टेंशन को ज़रूर बढ़ा दिया है, क्योंकि अब त्योहारी सीज़न है और ऐसे में लोग खरीदारी भी करेंगे। इस वक्त पितृपक्ष चल रहा है, खरीदारी नहीं होती है, कोई शुभ काम नहीं होता है, कोई नया काम नहीं होता है, सोने चांदी की खरीदारी नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद सोने की कीमत में इजाफा या उछाल लोगों को टेंशन दे रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नवरात्रि से पहले गहनों की खरीदारी लोग ज़रूर करते हैं, लेकिन बढ़े हुए कीमत से उनकी टेंशन बढ़ गई है। फेस्टिवल सीजन से पहले जेब पर कहीं ये बोझ तो नहीं डालने वाला है। नवरात्रि और आने वाले फेस्टिवल सीजन में अगर आप सोने की ज्वेलरी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको गहरी सांस लेकर तैयारी करनी होगी। जी हाँ, सोने की कीमत इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आम ग्राहकों के लिए गहने खरीदना अब किसी सपने से कम नहीं लग रहा। पटना ज्वेलरी मार्केट की स्थिति को और बिहार के लोगों को ये ज़रूर जानना चाहिए कि इस वक्त इसकी कीमत क्या है। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत, 18 कैरेट गोल्ड की कीमत, किस रूप में आप अगर गोल्ड खरीदने के लिए जाते हैं दुकानों पर तो आपको रकम देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले पटना ज्वेलरी मार्केट की बात कर लेते हैं और एक्सपर्ट्स के मुताबिक 22 कैरेट सोना इस वक्त 1,05,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास दर्ज किया जा रहा है। 18 कैरेट सोने की कीमत लगभग 90,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास है। वहीं 24 कैरेट सोना, जिसमें सोने की बिस्किट मिलती है, गहने आप 24 कैरेट में नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर 24 कैरेट गोल्ड को लोग सबसे सेफ मानते हैं। उसकी कीमत तकरीबन 1,10,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास है। जीएसटी जोड़ने पर ये राशि जो है थोड़ी और बढ़ जाती है, 1,13,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास। 22 कैरेट सोने की बात करें तो बिना जीएसटी के ये 1,01,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 18 कैरेट सोना बिना जीएसटी के 84,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास है। इतिहास में ये पहली बार है जब 22 कैरेट सोना 1,00,000 से ज़्यादा के स्तर तक पहुंच चुका है। चांदी का भी दाम जो इस वक्त है वो बढ़ा हुआ है। सोना ही नहीं, चांदी की लगातार महंगी होती कीमतों का असर लोगों की खरीदारी पर साफ नजर आता है। शादी का सीजन शुरू होगा, नवरात्र शुरू होंगे, लोग इसके बाद सोने चांदी की खरीदारी करते हैं और इसलिए उनके लिए ये चिंता की बात है कि आखिर वो सोने से दूर तो नहीं हो रहे हैं। अब जब बात होगी चांदी की तो चांदी प्रति किलो किस स्तर पर है वो जान लीजिए। 1,25,000 के आसपास जीएसटी जोड़ने के बाद ये कीमत जो है वो 1,28,750। ये पटना के मार्केट का भाव आपको हम पहुंचा रहे हैं। हाँ, हॉलमार्क अगर चांदी के आभूषण की बात करें तो 123 प्रति ग्राम के हिसाब से बिना हॉलमार्क वाली चांदी 118 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से आती है। और आभूषणों का एक्सचेंज रेट, अगर आप आभूषण बदल कर एक नया आभूषण लेते हैं या बनवाते हैं तो उसमें भी ये रेट जो है आप पर असर डालता है। पुराने गहनों को एक्सचेंज करने पर भी ग्राहकों को ये सौदा जो है वो महंगा पड़ सकता है। 22 कैरेट सोना पुराने आभूषण की अगर बात करें तो 98,900 प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोना पुराने आभूषण में 84,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास वही होगा। और वहीं हॉलमार्क चांदी 120 प्रति ग्राम के आसपास। बिना हॉलमार्क चांदी की बात करें तो 118 प्रति ग्राम के आसपास। और फेस्टिवल सीजन में ये और बढ़ने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अभी फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हुई नहीं है और अगर यही तेजी जारी रही तो आने वाले वक्त में सोना और चांदी दोनों के दाम में और इजाफा होना तय माना जा रहा है। ऐसे में चांदी या फिर त्योहार, अगर बात कर लें शादी की या त्योहारों की, तो ज्वेलरी खरीदना ग्राहकों की जेब पर और भारी पड़ता नजर आ रहा है। सोना और चांदी दोनों ही इस वक्त अपने ऐतिहासिक स्तर पर हैं। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक ज्वेलरी की डिमांड बढ़ने वाली है और यही वजह है कि रेट्स और ऊपर जा सकते हैं। आम ग्राहकों के लिए ये सही वक्त है खरीदारी की। अगर आप सोच रहे हैं तो ज़रूर ये वक्त, क्योंकि इस वक्त ये कम स्तर पर है। इसके बाद जैसे ही पितृपक्ष का समय ख़त्म होगा उसके बाद इसकी कीमत में और बढ़ोतरी होगी। लेकिन ख़रीदारी करने से पहले सोच समझकर इसमें इन्वेस्ट करें। एक्सचेंज रेट की बारीकियों पर आप ज़रूर ध्यान दें और तब जाकर सोना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा।